इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनत। ये मिसाल बना के पेश करेगा कि मैंने जिंदगी में ये किया, ये बनाया, वो करा, ये करा, वो करा। अब तुम लोग खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, लड़ झगड़। मतलब आप सोचो क्या किया है इसने, अपने आप को कितनी बड़ी मशक्कत में डाल के जो कमाया, वो उसकी कमाई उसके लिए फितना बन गई। कैसे फितना बन गई? उसकी औलाद के साथ। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद। फितनतुन, फितना है। फितना, फितना कहते हैं उन बातों को जो फसाद का बाइस बने। फितना उन बातों को कहते हैं, ऐसी बातों को फितना कहा जाता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए, फूरन रेजी हो जाए, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे की जान के दर पे हो जाए, उसको फितना कहा जाए। ऐसी बातें। तो गौर करो आप कि आप जो कुछ कमाते हो, एक वक्त आता है कि वो कमाई हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान, बीवी बच्चों के दरमियान, हमारे खानदान परिवार के दरमियान एक दिन फितना बन जाती है। उस माल को लेकर के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान के दर पे हो जाते हैं। माँ बाप औलाद को दुश्मन देखने लगते हैं, औलाद माँ बाप को दुश्मन देखने लगते। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। और ये फितना बन क्यों रही है, वजह बताओ। कमाया बाप ने है, मेहनत बाप ने की है, मशक्कत बाप ने की, दौलत बाप की है, लेकिन उस दौलत को हासिल करने के लिए उसी की औलाद जो एक चम्मच नहीं बना सकती, एक गिलास नहीं खरीद सकती, वो अपने बाप की दौलत को हासिल करने के लिए और इस गुमान के साथ कि वो मेरा हक है, अपने बाप की दुश्मन बन जाती है और उसको बेइज्जत कर देती है। तो वो बेइज्जत वो औलाद नहीं कर रही। अच्छे से देखो, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हें इज्जत दी जा रही है बतौर बेइज्जती के कि तुमने कमाया क्या है, तुम देख लो। ये सोच रहा है ये औलाद हमारी गलत है, फिर उस नफ्स में भी बेईमानी आती है तो कहता नहीं ये तो गलत थी नहीं, जब से इसकी शादी हुई है तो ये अपनी औरत की वजह से गलत हो गया। अब इसने वहां पे भी डंडी मारा और बात उसकी बीवी की तरफ। फिर कभी कभी और ज्यादा दिमाग लगाता है तो क्या बहू भी ठीक है, उसके जो मायके वाले वो गड़बड़, उसकी वजह से वो गड़बड़ है। मतलब अपने ऊपर भी कभी इल्जाम नहीं लेता बेईमान।